अंग्रेजी में मस्ट, नीड, वांट, आउट, शुड, इन सभी शब्दों का मतलब चाहिए होता है। चाहिए का सभी यूज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले है शुड, और शुड का मतलब है चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं सजेशन देने में, मतलब आप कह सकते हैं एडवाइस देने में। जब भी आपको एडवाइस देना हो वहां पर शुड प्रयोग करते हैं और मीनिंग होता है चाहिएगा। सब्जेक्ट शुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में शुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। एकदम बेसिक से सीखें। सब्जेक्ट कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद V1 क्या होगा, जैसे कि हो सकता है गो, हो सकता है स्पीक, हो सकता है लर्न, हो सकता है वॉक। ये सभी शब्द V1 कहलाता है। ऑब्जेक्ट वही रिपीट हो जाएगा नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं। ही शुड गो टू स्कूल। रवि को अंग्रेजी सीखना चाहिए, रवि शुड लर्न इंग्लिश। यहाँ पर शुड के बाद V1 आ रहा है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत V1 आता है। जैसे कि कैन के बाद V1 आता है, कुड के बाद V1 आता है, उसी प्रकार से शुड के बाद V1 आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। प्रिया को खाना पकाना चाहिए, तो प्रिया शुड कुक फूड। प्रिया शुड कुक फूड, प्रिया को खाना पकाना चाहिए। हम लोगों को समय पर भोजन करना चाहिए। यहाँ पर सजेशन की बात है, एडवाइस की बात है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए हेल्थ के लिए। तो वी शुड ईट फूड ऑन टाइम। यहाँ पर शुड के बाद ईट, शुड के बाद कुक, शुड के बाद लर्न और शुड के बाद गो। ये सभी V1 है जो कि क्रिया को बता रहा है। आउट टू, इसका भी मतलब है चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं नैतिक धर्म बताने के लिए या नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, मतलब मोरल ड्यूटी बताने के लिए। इसे सब्जेक्ट आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आउट टू भी सेंटेंस में किसका काम करेगा, ये भी देखना है कि आउट टू के बाद V1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आउट टू है ये काम करेगा यहाँ पर मेन वर्ब का, क्योंकि आपको पता है ना कि टू के बाद V1 अधिकतर आता है। लगभग 95% केस में टू के बाद V1 आता है। कभी कभी टू के बाद V4 आ जाता है। अगर टू के बाद V4 आता है इसे कहा जाता है जरंड, और अगर टू के बाद V1 आता है तो इसे कहा जाता है इन्फिनेटिव। इतना भी आप समझते होंगे। यहाँ पर देखिए, सभी को हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए। एवरीबडी आउट टू राइड अ बाइक वेयरिंग द हेलमेट। रमेश को बड़ों का आदर करना चाहिए। रमेश आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पर देखिए क्या है, मोरल ड्यूटी बताया जा रहा है, कर्तव्य बताया जा रहा है, वहां पर आउट टू का प्रयोग करते हैं और मीनिंग होता है चाहिए का, जो सेंटेंस के लास्ट में है। उन लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दे आउट टू सर्व देयर पेरेंट्स। आउट टू के बाद V1, आउट टू के बाद V1 और आउट टू के बाद V1। अमन को ईमानदार बनना चाहिए। अमन आउट टू बिकम ऑनेस्ट। यहाँ पर आउट टू के बाद V1 आ गया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं मोरल ड्यूटी बताने के लिए। नीड, नीड का मतलब है चाहिए, लेकिन नीड का मतलब तो जरूरत होता है। तो यहाँ पर चाहिए कैसे आता है, तो यहाँ पर देखिए चाहिए का मतलब यहाँ पर होगा कि कोई भी चीज चाहिए, मतलब यहाँ पर है कि कोई चीजों की जरूरत है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे कलम चाहिए, मतलब क्या, मुझे कलम की जरूरत है। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है, तभी तो चाहिए। यहाँ पर कोई डिजायर की बात नहीं है, यहाँ पर जरूरत की बात है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना कि रवि को कुछ पैसे चाहिए, तो रवि नीड्स सम मनी। अब यहाँ पर नीड या नीड्स जो है ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड के बाद टू V1 आ जाएगा और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है और मीनिंग है इसका चाहिए।
मुझे एक कलम चाहिए, आई नीड अ पेन। तुम्हें एक कलम चाहिए, यू नीड अ पेन। उन लोगों को एक कलम चाहिए, दे नीड अ पेन, ऐसे बोल सकते हैं। उसे एक कार चाहिए, ही नीड्स अ कार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ नीड्स होगा, अदरवाइज नीड होगा। इसे आई वी यू दे के साथ नीड और ही सी इट के साथ नीड्स। मुझे खाना चाहिए, आई नीड फूड, मतलब खाने की जरूरत है। हम लोगों को एक अच्छा स्थान चाहिए, वी नीड अ गुड प्लेस, मतलब अच्छे जगह की, अच्छे स्थान की जरूरत है। यहाँ पर इसेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पर अर्जेंट की बात हो रही है, अर्जेंस की बात हो रही है, वहां पर नीड का प्रयोग करते हैं। मस्ट, मस्ट का भी मतलब है चाहिए, लेकिन इसमें एक शब्द और लग जाता है और वो है जरूर या फिर अवश्य। या फिर आप बोल सकते हैं जरूर या अवश्य, वहां पर मस्ट प्रयोग करते हैं। मतलब अर्जेंट सजेशन, सजेशन तो होता है लेकिन अर्जेंट सजेशन हो, एम्फेसाइज करके बोलते हैं। सब्जेक्ट मस्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अवश्य जरूर के लिए एक्स्ट्रा में कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, मस्ट का ही मतलब जरूर या अवश्य चाहिए होता है। और मस्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। मेरे भाई को अवश्य एक कार चलाना सीखना चाहिए। माई ब्रदर मस्ट लर्न टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर देखिए मस्ट के बाद V1 आ गया। प्रिया को अवश्य खाना पकाना चाहिए, प्रिया मस्ट कुक फूड। तुम्हें जरूर उसे पैसे देना चाहिए, यू मस्ट गिव हिम मनी। रवि को अवश्य वहां जाना चाहिए, रवि मस्ट गो देयर। रवि मस्ट गो देयर, रवि को अवश्य वहां जाना चाहिए। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है। अगला शब्द है वांट, और वांट का भी मतलब है चाहिए। ऐसे तो वांट का मतलब होता है चाहना, मतलब चाहता हूं, ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग हो रहा है चाहिए। सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वांट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। आपने कई बार सेंटेंस में देखा होगा वांट के साथ टू, और आपने बोला भी होगा, आपने सीखा भी होगा, सेंटेंस बनाया भी होगा। वांट के साथ टू आता है और इसके तुरंत बाद V1 आता है, लेकिन यहाँ पर वांट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आने वाला है। और यहाँ पर वांट के बाद सीधा इन्फिनेटिव आता है और वो है टू V1। वांट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब डिजायर की बात हो, जब इच्छा की बात हो। ऐसे उसे एक पेन चाहिए, मतलब क्या उसे पेन की इच्छा है कि उसके पास एक पेन हो, ही वांट्स अ पेन। आकाश को एक किताब चाहिए, आकाश वांट्स अ बुक। हम लोगों को स्कूल में एक अच्छा शिक्षक चाहिए, वी वांट अ गुड टीचर इन द स्कूल। तो वांट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वांट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट है, वांट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन या प्रोनाउन। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी। मुझे एक कार चाहिए, आई वांट अ कार। अब समझिए इच्छा की क्या बात है। जैसे हम बोलते हैं कि इच्छा की बात है कि मुझे एक अच्छे कपड़े चाहिए, तो यहाँ पर तो इच्छा की बात हो गई, एक अच्छे कपड़े चाहिए। तुम्हें एक अच्छा होटल चाहिए, तुम्हें एक अच्छा मकान चाहिए, इच्छा की बात हो रही है, वहां पर वांट का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।